एक ऐसी स्मॉल कैप कंपनी जिसने इंडिया के टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन में अपनी जगह बना ली है। एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ केबल्स या डिवाइसेस ही नहीं बल्कि पूरा का पूरा ऑप्टिकल नेटवर्किंग इकोसिस्टम ही डिजाइन करती है। एक ऐसी कंपनी जिसका नाम तब एग्रेसिवली हेडलाइंस में आया जब इंडिया में 4G और 5G रोल आउट ने स्पीड पकड़ी। एक ऐसी कंपनी जो ग्लोबल टेलीकॉम के बड़े बड़े खिलाड़ी को टक्कर देते हुए मेड इन इंडिया नेटवर्किंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि ये कंपनी सिर्फ डोमेस्टिक खिलाड़ी नहीं बल्कि यूएस, अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया तक अपना फुटप्रिंट रख चुकी है। सोचिए, जब इंडिया में डेटा कंजप्शन हर साल नए रिकॉर्ड्स बना रहा है, जब हर गांव तक फाइबर कनेक्टिविटी पहुंचने की बात हो रही है और जब 5G रोल आउट एक नेशनल प्रायोरिटी बन चुकी है, तब ऐसी कंपनीज जो नेटवर्क का असली हार्डवेयर बनाती हो उनकी इम्पोर्टेंस कितनी ज्यादा हो जाती है। तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड एक ऐसी ही स्मॉल टू मिड कैप टेक्नोलॉजी कंपनी है जो ऑप्टिकल ट्रांसमिशन इक्विपमेंट, ब्रॉडबैंड एक्सेस प्रोडक्ट्स और टेलीकॉम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस डेवलप करती है। और इसी वजह से यह भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर थीम का एक स्ट्रॉन्ग इनडायरेक्ट पिलर बन चुकी है। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके शेयर प्राइस की बात नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि तेजस नेटवर्क का रियल बिजनेस मॉडल क्या है, रिसेंट ग्रोथ ट्रिगर्स क्या रहे हैं और आगे के लिए इस स्टोरी में रियल अपॉर्चुनिटीज है भी या नहीं। तो अगर आप तैयार है एक ऐसे स्टॉक की कहानी समझने के लिए जो इंडिया के डिजिटल फ्यूचर से डायरेक्टली लिंक्ड है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहे क्योंकि आज की इस वीडियो में हम तेजस नेटवर्क्स को डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड की शुरुआत सन 2000 में एक छोटे टेलीकॉम इक्विपमेंट सप्लायर के रूप में हुई थी जो मेनली ऑप्टिकल ट्रांसमिशन और नीश नेटवर्किंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता था। लेकिन कहानी यहीं से और इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि धीरे धीरे ये कंपनी इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्मेशन का स्ट्रेटेजिक हिस्सा बन गई। और जब भारत में 4G एक्सपेंशन और 5G रोल आउट एग्रेसिवली पुश हुआ, तब तेजस को लार्ज स्केल गवर्नमेंट बैक प्रोजेक्ट्स में एंट्री मिली, जिससे इसका ऑर्डर बुक स्पॉटलाइट में आ गया और इन्वेस्टर्स को समझ आया कि ये बिजनेस साइक्लिकल जरूर है लेकिन स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन के साथ रेवेन्यू विजिबिलिटी कई सालों तक मेंटेन की जा सकती है। कंपनी का कोर फोकस अब ऑप्टिकल ट्रांसमिशन गियर, फाइबर ब्रॉडबैंड एक्सेस और कैरियर ग्रेड नेटवर्किंग सॉल्यूशंस पर है जो डायरेक्टली टेलीकॉम ऑपरेटर्स और ब्रॉडबैंड एक्सपेंशन से लिंक्ड है। इसी वजह से इसका परफॉर्मेंस सिर्फ एक क्वार्टर के प्रॉफिट से नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म ऑर्डर इनफ्लो, एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी और मार्जिन स्टेबिलिटी से जज करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि इसके शेयर प्राइस ने पास्ट में कितनी रैली दी, बल्कि ये है कि क्या तेजस अपने लार्ज कॉन्ट्रैक्ट्स को टाइमली डिलीवर करके सस्टेनेबल प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर पाएगा या नहीं। क्योंकि टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस में स्केल मिलते ही ऑपरेटिंग लेवरेज पावरफुल हो सकता है, लेकिन डिले होती ही नंबर्स वॉलेटाइल भी हो सकते हैं। लेकिन इस कहानी का सबसे पावरफुल टर्निंग पॉइंट तब आया जब जुलाई 2021 में टाटा ग्रुप ने इनडायरेक्ट तरीके से तेजस नेटवर्क्स में स्ट्रेटेजिक स्टेक लिया थ्रू टाटा सन्स। और यही से मार्केट का परसेप्शन कंप्लीटली चेंज होने लगा क्योंकि जब एक स्टेब्लिश इंडस्ट्रियल ग्रुप किसी टेक्नोलॉजी कंपनी के साथ खड़ा होता है तो इन्वेस्टर्स को सिर्फ कैपिटल सपोर्ट नहीं बल्कि गवर्नेंस स्ट्रेंथ, एग्जीक्यूशन डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म विजन का सिग्नल भी मिलता है। टाटा बैकिंग के बाद तेजस को सिर्फ क्रेडिबिलिटी बूस्ट नहीं मिला बल्कि लार्ज स्केल टेलीकॉम टेंडर्स में इसकी कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग भी स्ट्रॉन्ग हुई, स्पेशली जब इंडिया सेल्फ रिलायंस इन टेलीकॉम इक्विपमेंट की तरफ एग्रेसिवली मूव कर रहा है। लेकिन एक्सपीरियंस इन्वेस्टर के तौर पर यहाँ एक बैलेंस समझना जरूरी है कि टाटा सपोर्ट भले ही एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव है पर बिजनेस नंबर्स को अल्टीमेटली डिलीवरी और प्रॉफिटेबिलिटी ही जस्टिफाई करते हैं। इसीलिए यह असली गेम ये है कि क्या तेजस अपने मेसी ऑर्डर पाइपलाइन को एफिशिएंटली एग्जीक्यूट करके कंसिस्टेंट कैश फ्लो जनरेट कर पाएगा या नहीं। आज के सिनेरियो में तेजस नेटवर्क लिमिटेड का बिजनेस स्टिल हाईली साइक्लिकल और एग्जीक्यूशन डिपेंडेंट है, जिसमें रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी अभी कंसिस्टेंट नहीं दिख रही है। सितंबर 2025 क्वार्टर में कंपनी ने 257 करोड़ रेवेन्यू
रेवेन्यू और 307 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया था और दिसंबर 2025 क्वार्टर में रेवेन्यू 307 करोड़ और 197 करोड़ का कंसोलिडेटेड लॉस था, जो पिछले साल के 2642 करोड़ रेवेन्यू और 166 करोड़ प्रॉफिट से काफी नीचे है। इसमें मेन रीजन डिलेड परचेस ऑर्डर्स, स्पेशली बीएसएनएल के ऑर्डर्स और स्लोअर बिलिंग रिकॉग्निशन रहा है। कंपनी का ऑर्डर बुक 1329 करोड़ तक मेंटेन है, जो फ्यूचर वर्क विजिबिलिटी देता है और क्वार्टरली लॉसेस थोड़े कम हो रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन अभी भी नेगेटिव अर्निंग साइकिल में है, जो एग्जीक्यूशन टाइमिंग और ऑर्डर इनफ्लो कंसिस्टेंसी पर हेवीली डिपेंडेंट है। इसीलिए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के नजरिए से रिस्क अभी भी हाई है और रिवार्ड तभी पॉसिबल है जब तेजस एफिशिएंटली ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करे और सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ दिखाए। तो डियर इन्वेस्टर्स, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो क्विकली भारत के डिजिटल और 5G इंफ्रास्ट्रक्चर का बैकबोन बन रही है। शॉर्ट टर्म में रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी में अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पाइपलाइन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इसके लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल को हाईलाइट करते हैं। ये स्टॉक सिर्फ एक प्राइस चार्ट की कहानी नहीं, बल्कि एक इवॉल्विंग स्टोरी है, जहां एग्जीक्यूशन, ऑर्डर इनफ्लो और मार्केट परसेप्शन डिसाइड करेंगे कि फ्यूचर में तेजस का स्टॉक हाई पोटेंशियल विनर बनेगा या लूजर। एक्सपीरियंस इन्वेस्टर्स के लिए ये वही मोमेंट है जहां पेशेंस और रिसर्च का डायरेक्टली फायदा मिल सकता है। अगर आप सही मॉनिटरिंग और टाइमिंग के साथ इस कंपनी में एंट्री लेते हैं तो आप इंडिया के टेलीकॉम रिवॉल्यूशन के हिडन जेम का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, अगले वीडियो में नेक्स्ट किस स्टॉक को कवर करना चाहिए, उस कंपनी का नाम नीचे कमेंट में टाइप कर दे।